हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बीएसएससी इंटर लेवल का जो कि नया डेट बढ़ा दिया गया है फॉर्म भरने का, और इसकी जो कि तैयारी कैसे की जाए, इसकी परीक्षा कब होगी, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। तो क्या है, विज्ञापन संख्या जो कि 060-60-114 प्रथम इंटर स्तरीय प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2014 में योग्य पाए गए अभ्यर्थियों से मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 1/5/2020 तथा ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 3/5 निर्धारित है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन घोषित किया गया। लॉकडाउन के मद्देनजर जो कि 1/5 के स्थान पर परीक्षा शुल्क जमा करने की तिथि 29/5/2020 और ऑनलाइन जो 3/5 था वो 31/5/2020 तक है, जो कि निर्धारित की जाती है। तो आप इसको फॉर्म जो लोग नहीं भरे हैं वो ज़रूर भर लें। हालांकि ज़्यादातर लोग हैं जो कि फॉर्म भर चुके हैं, तो वो अपना जो भी प्रॉब्लम अगर हो रहा हो तो उसको फॉर्म को है जो कि भर लें। डेट बढ़ गई है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि इसकी परीक्षा की डेट भी आई थी लगभग कि कब होगी, तो जुलाई के बाद होगी। अगर स्थिति अच्छी रही तो आपको अगस्त या सितंबर में इसके प्री एग्ज़ाम होने की चांसेस पूरे हैं। लेकिन अगर कोरोना वायरस से स्थिति नियंत्रण में नहीं रहती तो ये तो आगे बढ़ सकता है और हर परीक्षाएं आगे बढ़ेगी। तो अगर स्थिति कंट्रोल में रहती तो निश्चित रूप से आपको अगस्त या सितंबर में इसकी प्री एग्ज़ाम हो जाएगी। इसी को टारगेट मानते हुए आप है जो कि तैयारी कर सकते हैं। और ये 150 प्रश्नों का इसमें प्रश्न रहेगा, 50 जीएस, 50 रीजनिंग और साइंस और मैथ रहेंगे आपको 50 नंबर के। और क्वेश्चन का लेवल जहाँ तक बात है, जिस तरह से प्री में पूछा गया था वो अच्छा लेवल था। ऐसा नहीं कि लोग उसमें जो कि 130 मार्क्स ले आए, 120 मार्क्स ले आए, 90-100 वाले का भी रिजल्ट हुए हैं। और अगर उसी तरह के क्वेश्चन रहे जिस तरह के था तो उसमें भी आपको 110 से 120 प्रश्न जो कि सही करने होंगे, तभी है जो कि आपका, क्योंकि यहाँ मेरिट से, और ये जो 72,000 ये मेरिटोरियस लड़के हैं, इसलिए आपकी कंपटीशन है जो कि काफ़ी टफ होने वाली है। और सबसे बड़ी परेशानी है कि इस लॉकडाउन में किस तरह से अपने आप को बैलेंस रखा है। बहुत सारे लोग काफ़ी परेशान हैं, किन्हीं को आर्थिक परेशानी है, किसी को कोई फंसे हुए हैं। तो बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं और बहुत लोग अच्छी तैयारी भी कर रहे हैं कि उनको मौका मिला है और बेहतरीन मौका मिला है, क्योंकि वो बैठे हुए हैं एक जगह सेटल्ड हैं, तो उनके लिए बेहतरीन मौका है। और निश्चित रूप से आपको समय दिया गया। अगर अगर कम से कम समय माना जाए तो आपको मई, जून, जुलाई, अगस्त, मतलब 3.5 से मतलब 4 महीने के अराउंड आपको पूरी तरह कम से कम समय है, इसको टारगेट मानते हो आपको तैयारी है जो कि और करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि डेट बढ़ेगी तो मेरी तैयारी अच्छी होगी, लेकिन एक चीज़ और, जितनी लेट होगी उतनी कंपटीशन है जो कि और टफ होगी, क्योंकि और भी तैयारी है जो कि, इसलिए आपको और तैयारी करना पड़ेगा और सेट प्रैक्टिस ज़्यादा मारना पड़ेगा। 150 प्रश्नों का सेट हालांकि कम मिलता है, अगर नहीं मिलता तो आप 100 प्रश्नों के दरोगा ईएसआई हो या एसएससी सीजीएल हो या आरआरबी एनटीपी से सेट बनाना ना छोड़े। और ये सेट बनाने की जो आदत है, अगर जिनको आदत है उनका स्पीड जो है और सुधार जो है वो काफ़ी तेज़ी से होता है। जो सेट नहीं बनाते हैं, सिर्फ विषय टॉपिक वाइज ही सब पढ़ते, तो उनको गलतियां हैं जो कि सेट जब बनाते हैं तो काफ़ी होती। लेकिन आप टॉपिक वाइज भी पढ़कर अगर सेट बनाते हैं तो निश्चित रूप से आपके रिजल्ट के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। बीएसएससी सीजीएल में, ये बीएसएससी इंटर लेवल मेंस में आपको लगभग 12,000 से ज़्यादा सीटें हैं और आसान नहीं होने वाली है। बहुत लोग सोचते हैं कि मेरा पीटी हो गया, मेंस हो जाएगा, तो ये बिल्कुल नहीं सोचना है और आपको तैयारी करते रहना। और इन कठिन परिस्थितियों में ये आसान जो तैयारी करने की स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है। आपको अगर जान के खतरा मंडरा रहा हो और आपको डर बना हो, उसके बीच में तैयारी करना आसान काम नहीं है। अगर इसके बाद भी मन लगाकर तैयारी कर रहे हैं तो यही यही है जो कि आपको आगे बढ़ाएगा। जो नहीं भी तैयारी वो हिम्मत नहीं आना, क्योंकि स्थिति नियंत्रण में होगी और फिर से जो कि आपकी तैयारी बढ़िया होगी। तो सेट प्रैक्टिस पर ज़्यादा ध्यान दें। जो जिनका मैथ और रीजनिंग कमज़ोर है वो निश्चित रूप से मैथ और रीजनिंग, और जिनकी अच्छी भी है वो भी प्रैक्टिस करें। होता ये है कि सिर्फ और सिर्फ 75 नंबर के लिए आप बहुत ज़्यादा समय बर्बाद नहीं कर सकते हैं। आपको जो उधर 75 है, 50 रीजनिंग और 25 मैथ, इस पर भी आपको समय देना पड़ेगा, चाहे अच्छी रहे चाहे ख़राब रहे। और जीएस में मैक्सिमम जो है, अगर उस तरह के लेवल के, तो 75 में आपको 60 से 65 नंबर ही आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको 75 में 74 आ जाएगा। इसीलिए जो कि, और उधर अगर मेहनत करते हैं 75 में तो आपके 75 भी आ सकते हैं, 74 भी आ सकते हैं। अगर आपकी उसमें ख़राब होगी, आप 5 नंबर कम लाते हैं, 75 में आप 70 भी लाते हैं, तो हो सकता है कि आप मेरिट लिस्ट में बाहर हो जाएँ, क्योंकि आपको मेरिट बनाना है। ये नहीं कि आप टाइपिंग के लिए क्वालिफाई कर गए, कंप्यूटर विषय के लिए
क्वालिफाई करके, तो वहाँ पर आपकी फंस सकते हैं। आप ऐसी तैयारी करें जिससे कि आपको टाइपिंग और जो जो भी अन्य है शॉर्ट हैंड है वो बाद की चीज़ें हों, वो मेरिट रहने चाहिए, नहीं कि आप किसी तरह लटकते झटकते जो कि ये और लास्ट में मेरिट में छटते तो काफ़ी तकलीफ हो गई। इसलिए तैयारी ऐसा कीजिए कि सीधे जो कि किसी भी चीज़ की सपोर्ट की आवश्यकता ना हो। तो उस तरह से तैयारी करने में अगर आप नीचे भी आएंगे तो टाइपिंग, शॉर्ट हैंड और अन्य जो योग्यताएं हैं टेक्निकल, उसमें आप पास कर सकते हैं। तो इन तरीकों को आप अपनाएंगे डेली है जो कि 2 से सेट जो ज़रूर बनाएं, और कम से कम 2 या 3 चाहे जिस किसी का भी मिले। ऐसा नहीं है कि आप सेट ही बनाएं। कई बार आप बुक्स में देखे होंगे कि टॉपिक वाइज दिया रहता है, चाहे आप ल्यूसेंट के अगर लें या बहुत सारी किताबें, मान लीजिए मौर्य वंश है तो मौर्य वंश का ही 100 क्वेश्चन है, तो आप इसको एक कॉपी में ले लें और उसको बनाएं। मतलब बनाने का, सेट बनाने का एक बहाना चाहिए। ये ऐसा नहीं कि मैं दरोगा और सेट मिलेगा तभी, क्योंकि वो सारे आप मान लीजिए कि जिनके ख़त्म हो चुके हैं तो वो टॉपिक वाइज भी बनाएं। मतलब बनाने बनाने से क्या होगा, आप गलतियां करेंगे तो क्यों सुधार होगी, और उसको सर्च करें कि क्यों गलतियां हुई, तो निश्चित रूप से आपके रिजल्ट होने के पूरे चांसेस रहेंगे, तभी आपका जो कि सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं कि आप किसी भी तरह पढ़ रहे हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट कमज़ोर है, किस पर ज़्यादा ध्यान, तो ये आपको एनालाइज है जो कि खुद करना पड़ेगा, और उसको क्वेश्चन को सेट पर निकालना पड़ेगा कि वो साइंस में मेरा सबसे ज़्यादा, अगर 10 सेट के एवरेज अगर आप निकालते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये सब्जेक्ट मेरा कमज़ोर है, इसीलिए है जो कि स्कोरिंग है जो कि कम होता है। तो कम से कम है जो कि आपको सेट में 110 के आसपास है जो कि मार्क्स 150 में 110 क्वेश्चन सही करने पड़ेगा, मतलब नेगेटिव काट कर, तभी आपके सिलेक्शन के चांसेस बनेंगे। अगर आप 90 से 100 ला रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं है जो कि आपको काफ़ी तैयारी, और अभी समय है 3 से 4 महीने कम से कम पूरी तरह समय है। आप मन लगाकर तैयारी करें और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो इसी के साथ धन्यवाद।